हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। तो शुरू करते हैं। बात है 17वीं शताब्दी की, जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई। यूँ तो 16वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, लेकिन उसको मॉडर्नाइज किया था साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1670 में, और एक सिंगल लेंस पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया था जो किसी भी इमेज को लगभग 270 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। देन देखते हैं इनिशियल ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल थ्योरी या इनिशियल ऑब्जर्वेशन ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस। ठीक, तो 1665 में 1665 में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल, इसको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल बोलते हैं, रॉबर्ट हुक ने किया था। और उन्होंने यूज़ किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से एक कॉर्क को बहुत थिन स्लाइस करके देखा था। कॉर्क के थिन स्लाइस करके देखे उन्होंने, तो उसमें देखा कि बहुत सारे उनको एम्प्टी बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर दिखे। दीज एम्प्टी बॉक्सेस आल्सो लुक लाइक हनीकॉम। ठीक है, और उस टाइम पे जो मॉन्क्स लोग रहते थे वो छोटे छोटे रूम्स में रहते थे, और वही रूम्स को उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखी उसको नाम दिया उन्होंने क्या, सेलुला। और दीज सेलुला आर नथिंग बट द डेड सेल वॉल ऑफ प्लांट टिश्यू। तो सेल्यूला शब्द से सेल की उत्पत्ति हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं। सेल्यूला शब्द से ही हमारा सेल शब्द निकल के आया। ठीक, नेक्स्ट 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल को देखने वाले, ये तो डेड सेल की बात हो गई। अब बात करेंगे फर्स्ट लिविंग सेल को देखने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो हमारे नीदरलैंड के रहने वाले महान साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, जिन्होंने अपनी पावरफुल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की मदद से पॉन्ड वाटर और स्क्रैपिंग ऑफ हिस्टेज, अपने दांत की कुछ खुरचन से उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ही कॉल्ड एनिमलक्यूल्स। स्मॉल जो एनिमल्स थे तो वो उसके अंदर लिविंग these animalcules are nothing but the bacteria and protozoa. And also Anthony von Leeuwenhoek is the first scientist to see sperm cells and red blood cells. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो वो हमारे हैं लुईस पास्चर। कौन है? लुईस पास्चर। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। इसके बारे में डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे जब क्लास होगी माइक्रोबायोलॉजी की। नेक्स्ट है 1831 सन 1831 में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन जो हैं उनको कहा जाता है क्या, जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। आइडेंटिफाइड एंड नेम द सेल न्यूक्लियस जो नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने, और बताया कि फंडामेंटल पार्ट ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल इज न्यूक्लियस दैट contain genetic material also, that is DNA. In mid 19th century 19वीं शताब्दी में क्लासिफाइड सेल थ्योरी आई, जिसके मेन 3 टेनेट्स थे। फर्स्ट इज मैथाइस स्लाइडन 1838 में इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं, चाहे कोई भी पार्ट हो प्लांट का, वो सारे के सारे किसी न किसी प्रकार की सेल्स से ही बने होते हैं। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हुए एनिमल केस में उन्होंने बताया, थियोडोर स्वान ने 1839 में एक्सटेंडेड दिस कंक्लूजन। किसको? जैसे इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, वैसे ही इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल सेल्स आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, वो सब
सेल से बनी होती हैं। थर्ड पॉइंट इज रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को ने 1855 में प्रपोज दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मीन्स कोई भी सेल ऑलरेडी किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से वो सेल मौजूद है, उससे वो ओरिजिनेट होती है, उससे बनती है। ठीक है। और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ सेल ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है इसके लिए भी आप बता सकते हैं। नमस्कार।